अच्छा परस्मिन् पूर्विदौ। जी जी किम पुनराश्रीयमाणायां प्रकृतो स्थानिवत् भवति अहोस्वित् अविशेषेण। ये प्रसंग चलाया कि आश्रियमाण प्रकृति, प्रकृति मानी स्थानीय, जी आश्रियमाण जो स्थानीय है उसमें स्थानीयवद होता है या सामान्य रूप से आश्रियमाण अनाश्रियमाण सामान्य रूप से, ऐसा प्रश्न किया। माने जहाँ स्थानीय का आश्रय करके कोई कार्य प्राप्त होता है, स्थानीय का आश्रय करके कोई कार्य प्राप्त होता है तो स्थानीय भाव से उसको प्राप्त करा दिया जाता है। स्थानीय को मानकर कोई कार्य प्राप्त होना है और आदेश हो गया है, और वो अब स्थानीय का कार्य आदेश में हम करना है। स्थानीय को मान करके पूर्व में कार्य, स्थानीय को मानकर जो कार्य प्राप्त हो रहा था अब आदेश के बाद, आदेश होने पर भी उस कार्य को प्राप्त करा रहे हैं, ये पहला एक प्रश्न है। स्थानीय को मान करके पूर्व को कार्य प्राप्त हो स्थानीय में, हाँ वो तो ये सूत्र का विषय तो पूर्व को ही होता है ना। जी पर निमित्त का ज्यादा स्थानीयवत होता है, पूर्व में कोई कार्य करना हो जी। तो स्थानीय को मान करके कोई कार्य, पूर्व में कोई कार्य करना था, स्थानीयवत भाव से उसको करवा दिया जी। ये नागेश ने दोनों प्रश्नों को इस तरह प्रस्तुत किया है। आश्रित स्थानिक कार्यम एवं स्थानीयवत भावेन प्राप्यते अनाश्रित स्थानिकम प्रतिबद्धते भी। आश्रित स्थानिक कार्यम एवं स्थानीयवत भावेन प्राप्यते उत अनाश्रित स्थानिकम प्रतिबद्धते भी। तो इस माने जिस कार्य में स्थानीय आश्रित है वही स्थानीयवद भाव होता है, या अनाश्रित में भी स्थानीयवद भाव हो जाता है। स्थानीय जैसे ये है, उदाहरण से समझ में आ जाएगा, जैसे वायु ओष है और ऊ को वह होता है ना जी। स्थानीय यह को लोप करने में ऊ का आश्रय नहीं लिया गया है। जी। तो प्रदीप ने भी उस को इसी रूप में सरल शब्दों में रखा, जिस कार्य में स्थानीय आश्रित है क्या वही स्थानीयवद भाव होता है या अनाश्रित में भी होता है। जी। जिस कार्य में, जैसे यहाँ यह लोप कार्य करना है, यहाँ इस स्थिति में लोपोवली, लेकिन स्थानीय यहाँ पर उकार है तो उकार जो है वो उकार आश्रित नहीं है ना। तो ये पूछ रहे हैं यदि स्थानीय का जहां आश्रय है जिस कार्य में वहीं स्थानीयवद भाव होता है तो यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा तो ये लोप होने लगेगा। और अविशेषेण का अभी, हाँ ये दोनों ही हो गए ना। आश्रियमाणायाम प्रकृतो स्थानीयवद भाव भवति अविशेषेण, ये अविशेषेण में ये आ गया ना, अनाश्रित में भी। सामान्य रूप से जहां स्थानीय आश्रित नहीं है वहां भी स्थानीयवत हो जाता है। ये तो वो स्थानीय का आश्रय वाला कार्य ये हो जाएंगे, जैसे पटयति है, पटुमाचष्टे नीचे, लोप हो गया यहाँ। तो यहाँ पर उपदा संज्ञा कार्य करने में उ स्थानीय का आश्रय किया जा रहा है ना, अलोन्त्यात पूर्व उपदा जी। तो ये आश्रित स्थानिक मानी इस उपधा संज्ञा कार्य में स्थानीय का आश्रय किया जा रहा है।
यहां लोप रूपी कार्य में ऊ का आश्रय नहीं किया जा रहा, ऊ का आश्रय नहीं लिया जा रहा। यहाँ उपधा कार्य में पूर्व में जिसको हम उपधा और उपधा के आश्रित जो वृद्धि करने जाते हैं, पूर्व में उपधा और उपधा के आश्रित जो वृद्धि कार्य करने जाते हैं अत उपधाया, तो यद्यपि यहाँ पर आप यूं देखोगे कि यहाँ तो अतुपधाया प्राप्ति नहीं है, उपधा संज्ञा में तो दिक्कत नहीं है ना, इसमें ऊ के रहते हुए उपधा संज्ञा करने में तो कोई परेशानी नहीं। जैसे यहाँ ऊ के रहते हुए ये लोप नहीं पाता ही नहीं। यहाँ पूर्व में जो हम उपधा को कुछ कार्य करना चाहते हैं तो ऊ के कारण से उसमें कोई बाधा नहीं, ऊ तो हमें उपधा के लिए मदद कर ही रहा है कि अलोन्त्यात पूर्वधा, अंतिम अल से पूर्व उपधा होता है। तो यहाँ तो स्थानीय आश्रित है ना उपधा बनाने में, पर यहाँ ऊ आश्रित नहीं है ये लोप करने में। तो जिस कार्य में स्थानीय का आश्रय लिया गया वहीं स्थानीयवद भाव होता है, या जहां स्थानीय का आश्रय नहीं लिया गया वहां भी स्थानीयवद भाव होता है? ऐसे दो प्रश्न हैं। ये जो अविशेषण पक्ष है इससे इतना ही जाएगा कि जहां स्थानीय का आश्रय नहीं लिया गया वहां भी स्थानीयवद भाव हो जाता है। जहाँ स्थानीय का आश्रय नहीं लिया गया वहां पर भी स्थानीयवत होता है। हाँ, और जहाँ स्थानीय का आश्रय लिया है वहां पर एक पक्ष बना दिया जी। स्थानीय का जहाँ आश्रय लिया जा रहा है वहां स्थानीयवत होता है, एक पक्ष बना दिया जी। और दूसरे पक्ष में वो ले लेंगे जहाँ नहीं लिया गया वहां भी स्थानीयवत हो जाता है जी। उसमें वो तो साथ में आ ही जाएगा, जहाँ स्थानीय का आश्रय लिया जा रहा है वो तो आ ही जाएगा, पर जो नहीं आ रहा था उसका भी समावेश कर रहे हैं। स्थानीय का आश्रय जहाँ नहीं लिया गया वहां भी स्थानीयवत हो जाता है। तो इन्होंने ये दिया कि अविशेषण स्थानीयवत चेत लोप यणादेशे गुरु विधि। सामान्य रूप से यदि हम स्थानीयवत कर रहे हैं, सामान्य मानी जहाँ स्थानीय का आश्रय नहीं लिया गया, तो लोप और यणादेश में गुरु विधि नहीं सिद्ध होगी। श्लेष्माघ्न है ना, तो यहाँ पर लोप और यणादेश का जो स्थानीय है वो संयोग संज्ञा में आश्रित नहीं हो रहा है। अब देखिए श्लेष्माघ्न, श्लेष ये प्लुत करने की बात है यहाँ, ये वैसे ऐसे होता है ना श्लेष्म। ये जो है ये जो है स्थानीय, लोप का स्थानीय, ये जो लोप है ना यहाँ, और लोप का स्थानीय है, तो का संयोग संज्ञा में आश्रय नहीं लिया जा रहा ना, इस का संयोग संज्ञा में आश्रय नहीं लिया जा रहा। और दूसरा उदाहरण क्या है? दध्यत्र, दध्यस्व, माध्यस्व, दध्यस्व, दाध्यस्व। तो दाध्यस्व में यणादेश होता है, तो दधी जो है ये जो ई है ना, ई, इसको संयोग संज्ञा में आश्रय नहीं लिया जा रहा। तो जहां स्थानीय का आश्रय नहीं लिया जा रहा वहां भी यदि स्थानीयवत हो जाता है तो यहां संयोग संज्ञा सिद्ध नहीं होगी। अविशेषण, अविशेषण स्थानीयवत चेत लोप यणादेशे गुरु विधि, गुरु विधिर न सिद्ध्यति, गुरु संज्ञा सिद्ध नहीं, मतलब संयोग संज्ञा नहीं होगी। संयोग संज्ञा के आश्रित तो गुरु होता है, संयोगे गुरु, संयोगे गुरु। पूर्व में हमको इसकी गुरु संज्ञा करनी है, पर निमित्तक अजादेश, ये पर निमित्तक अजादेश, यहाँ भी पर निमित्तक अजादेश है, वो स्थानीयवत होता है। पूर्व में कोई कार्य करना हो स्थानीयवत हो जाएगा तो गुरु संज्ञा नहीं सिद्ध होगी, गुरु संज्ञा नहीं होगी तो प्लुत आदि नहीं होंगे। यहाँ पर प्लुत नहीं होगा, गुरु संज्ञा नहीं होगी तो प्लुत नहीं होगा।
मानी स्थानीय का जहां आश्रय नहीं लिया गया वहां भी यदि आदेश स्थानीयवत हो जाता है, स्थानीय है में जो अकार है स्थानीय है, दधि में जो ई है ये स्थानीय है, ये जो है ना, है में जो अकार है जिसका कि गम हन जन खन घसाम लोपा किंगत्यन की लोप होता है, तो ये जो है स्थानीय है, इसका ये लोप हुआ है। अब स्थानीय का आश्रय नहीं लिया जा रहा है यहाँ संयोग संज्ञा में। आश्रय क्या, वो तो संयोग संज्ञा को रोकता है। हाँ, तो उसका आश्रय कहाँ ले रहे? तो स्थानीय का जहाँ आश्रय नहीं लिया जा रहा वहां पर भी पूर्व विधि करने में वो स्थानीयवत होता है। यदि ये स्थानीयवत हो जाए तो यहाँ संयोग संज्ञा नहीं होगी, गुरु संज्ञा, संयोग संज्ञा नहीं होगी, गुरु संज्ञा नहीं होगी, गुरु संज्ञा नहीं होगी तो प्लुत नहीं होगा। ऐसे ही दध्यस्व है, यहाँ पर यदि स्थानीयवत हो जाए संयोग संज्ञा नहीं होगी, गुरु संज्ञा नहीं होगी, तीन संज्ञाएं इकट्ठी आगे पीछे हो रही हैं, संयोग संज्ञा नहीं होगी, गुरु संज्ञा नहीं होगी, प्लुत नहीं होगा। दुर्वचनादयश्च प्रतिषेधे, दुर्वचनादयश्च दुर्वचन वरे या लोप ये सब कहने पड़ेंगे क्योंकि इनमें सब में ऐसी स्थिति बन रही है, स्थानीय का आश्रय नहीं लिया जा रहा है। दुर्वचनादोपि स्थानीय नाश्रियते, प्रदीप ने लिखा ही है। दुर्वचनादेश से इसमें भी लिखा है, ऊपर वाली एक पंक्ति है ना, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। लोप यणादेश स्थानीय संयोग संज्ञाएं नाश्रियते, दुर्वचनादेश से पहली पंक्ति प्रदीप ने लिखी है ना, दुर्वचनादोपि स्थानीय नाश्रियते क्षलोपे लुग्वचनम, ये कसस्याची जो सूत्र है, क्षलोपे प्रकृति भी लुग वक्तव्य, क्षय ऊपर से लोप की अनुवृत्ति होते हुए भी हमको लुक कहना पड़ेगा। इस सूत्र से लुग व दू दी ली, लुग व दू दी ली पढ़ा तो है पर वो कहना नहीं पड़ेगा। कसय लोप से ही सिद्ध हो जाएगा ना, वैसे तो लुक नहीं करना पड़ेगा, तो एक लाग हो गया ना। है जी, कसय लोपे वाला है वहां पर 7वें अध्याय के 3 पाद में सूत्र है, कसस्याची, लोप की बात है वहां। कसय मानी कसय का लोप होता है इन धातुओं में, ऐसे हम कह सकते हैं। आत्मनेपद में दंत्यादि प्रत्यय परे हो तो दूह दी ली घुमा गुहाम, आत्मनेपद में दंत्यादि प्रत्यय परे हो तो पूरा पूरा लेंगे, कसय का लोप होता है ऐसा कह देंगे, क्षय प्रत्यय का लोप होता है। देखिए उदाहरण लिख देता हूं, अदुग्ध, दादेर धातुर घ, अब ये आत्मपद में दंत्यादि है ना परे, तो इसका स का मान लीजिए अलोन्त्यस्य से हम लोप करें तो झलो झली, जल से उत्तर सकार का लोप झल के परे रहते, ये यहां पर देख रहे हैं कि ये स्थानीयत हो जाएगा, पर निमित्तक अजादेश है, स्थानीयत हो जाएगा। और इस सकार लोप में इसका आश्रय किया नहीं जा रहा है। सारे उदाहरणों में स्थानीय नाश्रियते ये पंक्ति बोलनी पड़ेगी। इन सब कार्यों में जैसे सकार लोप करने में स्थानीय का तो आश्रय नहीं है, तो यहां भी पर निमित्तक अजादेश स्थानीयवत होता है। पूर्व में, इससे पूर्व में ही तो है सकार का लोप। ऐसे हंतेर घत्वम, दुर्वचन आदि का एक उदाहरण कोई ले सकते हैं? दुर्वचन का उदाहरण क्या है? दध्यत्र,
इको एंची दध्यत्र है, जैसे अच से उत्तर यर को दुर्वचन अनच परे रहते। अब ये जो स्थानीय है ना, इसका आश्रय नहीं किया जा रहा है। दुर्वचन करने में स्थानीय का दुर्वचनादेश प्रतिषेधे वक्तव्य, स्थानीय का आश्रय नहीं किया जाए। वहां भी यदि स्थानीयवत, वहां पर भी यदि ये स्थानीयवत हो जाता है जहां आश्रय नहीं किया जा रहा है, तो ये स्थानीयवत हो जाएगा और अनचित लगेगा ही नहीं, तो अपने आप ही रुक जाएगा ये, है ना। ये स्थानीय नहीं आश्रित किया जाता, वहां भी यदि स्थानीयवत हो जाता है तो हमको अब न पदांत दुर्वचन सूत्र नहीं लगाना पड़ेगा। ये ई के स्थान में यह हुआ है ना, और अचा प्रश्न पूर्व विधो से यदि यहां स्थानीयवत, ऐसे समझो कि स्थानीय का जहां आश्रय किया जाता है वहां नहीं होता है स्थानीय, आदेश स्थानीयवत नहीं होता है। स्थानीयवत नहीं होगा जहां स्थानीय का आश्रय, यत्र स्थानीय नाश्रियते, जहां स्थानीय का आश्रय नहीं, जैसे यहां अनचित सूत्र में स्थानीय का आश्रय नहीं है। अच्छे उत्तर यर को दुर्वचन अनचि, अच्छे उत्तर यर को दुर्वचन होता है अनचि परता। तो यदि ये यहाँ पर हमको स्थानीयवत नहीं चाहिए, यहाँ पर स्थानीयवत नहीं चाहिए जिससे कि ध को दुर्वचन हो जाए, यहाँ स्थानीयवत का दुर्वचन मान करके न पदांत दुर्वचन, न पदांत दुर्वचन वरीय लोप, दुर्वचन करने में अजादेश स्थानीयवत नहीं होता। पर निमित्तक जो अजादेश है अत्र को मानकर ई को यह हुआ है, पर निमित्तक अजादेश ई को यह हुआ है, स्थानीयवत प्राप्त हुआ। न पदांत दुर्वचन में कहा है दुर्वचन करने में पर निमित्तक अजादेश स्थानीयवत नहीं होता, तो फिर दुर्वचन हो जाता है, ध को दुर्वचन हो जाता है। दो बार ध ध ऐसा लिखा जाएगा, एक को फिर झलाम झस झसी होकर दध्यत्र रूप बन जाएगा, ऐसा वैकल्पिक। इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, दध्यत्र। इन तरीके से लिख सकते हैं। यहां पर हमको न पदांत दुर्वचन में दुर्वचन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। यदि दुर्वचनादेश प्रतिषेधे वक्तव्या भवंती, यदि हम ये कह देते हैं कि स्थानीय का आश्रय न होने पर भी जहां पर स्थानीयवत होता है, अनचिच सूत्र रुक जाएगा ना, फिर तो अनचिच रुक जाएगा गुरु चाहिए, तो हमें ये कि दुर्वचन हो जाए, इसलिए अनचिच का प्रतिषेध कहना पड़ेगा। हम तो यहाँ दुर्वचन करना चाहते हैं ना। जी जी, नए पदांत दुर्वचन में दुर्वचन विधि कहनी पड़ेगी कि दुर्वचन करने में स्थानीयवत नहीं होता, नहीं होता जी। यदि जहां स्थानिक आश्रय नहीं वहां भी स्थानीयवत होता है तो फिर प्रतिषेध करना पड़ेगा। स्थानीय जन आश्रित नहीं है वहां भी यदि ये स्थानीयवत हो जाता है, हाँ, नहीं करना पड़ेगा। और यदि स्थानीय का आश्रय जहां नहीं है वहीं स्थानीयवत होता है तो यहां तो स्थानीयवत होगा ही नहीं, फिर कहने की क्या जरूरत है। यत्र स्थानीय नाश्रियते तत्रापि यदि स्थानीयवत भवति तदात्र अनचि चैते दुर्वचने कर्तव्ये
न पदांत दुर्वचन इत्यत्र दुर्वचन प्रतिषेध वक्तव्य भवति। अनचीचा तो रोकेगा ना गुरु जी? नहीं, अनचीचे तो हमारे अची परे मिल जाएगा ना गुरु जी, तो अनचीचा। हाँ, तो न पदांत दुर्वचन सूत्र में दुर्वचन पढ़ना पड़ेगा ना, यही तो बात चल रही है। मतलब अनचीचा का प्रतिषेध खाना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, समझ नहीं पाया। न पदांत दुर्वचन सूत्र में हमको ये कहना पड़ेगा कि दुर्वचन करने में अजादेश स्थानीवत नहीं होता। हाँ। स्थानीवत नहीं होगा तो अनचीच लग जाएगा, यही तो चाहते हैं अनचीच लग जाए। ठीक। ये तो यहाँ दुर्वचन आदेश से प्रतिषेध का है ना, प्रतिषेध में दुर्वचन आदि पढ़ने पड़ेंगे। प्रतिषेध का अर्थ है अगले सूत्र में जी। अगले सूत्र में हमको ये पढ़ने पड़ेंगे। तो यत्र स्थानी नाश्रीयते तत्रापि स्थानीवत भवति, ये स्थानीवत हो जाएगा। और स्थानीवत होगा तो क्या होगा? हाँ, यदि हम यूं कहते हैं कि यत्र स्थानी आश्रियते तत्र, यत्र स्थानी आश्रियते तत्र अचा प्रश्न पूर्व विदो इति सूत्रम प्रवर्तते। स्थानी यत्र आश्रियते अत्र तो स्थानी नाश्रियते, अनचिच इति कार्य कर्तव्ये स्थानी नाश्रियते। यत्र यस्मिन् कार्ये स्थानी आश्रियते स्थानी आश्रितो भवति तत्रैव अचा परस्मिन् पूर्व विदो इति सूत्रम प्रवर्तते। एवं यदि मन्यामहे स्थानी यत्र आश्रितो भवति तत्रैव अचा परस्मिन् पूर्व विदो इति सूत्रम स्वकीयं कार्यं करोति तदा अत्र तु स्थानी नाश्रितो अस्ति इति कृत्वा अचा परस्मिन् पूर्व विदो इति सूत्रम न प्रवर्तिष्यते चेत प्रतिषेधस्य आवश्यकता एव नास्ति। न पदान् दुर्वचन इत्यत्र ऐसे कहेंगे। अंतेर घत्वम हो गया, अंतेस्य घत्वम वक्तव्यम। घ्नन्ति घ्नन्तु अघ्नन्, घ्नन्ति गम अनजन खन घसाम लोपा, अन्तेस्य घत्वम अलोपस्य स्थानिवत्वाद अनंतरो नकारो न भवति इति घत्व अप्रसंग। यत्र यस्मिन् कार्ये स्थानी नाश्रीयते तत्रापि यदि स्थानीवत् भवति तदा हो हन्तेर्यण्येषु इति नकारे परता कुत्व कर्तव्ये स्थानी नाश्रीयते। स्थानी यत्र नाश्रीयते तत्रापि यदि स्थानीवत् भवति परनिमित्त को अजादेशो अस्ति यत्र घत्वे कर्तव्ये स्थानी यत्र नाश्रितः पुनरपि यदि स्थानीवत् भवति तदा अत्र स्थानीवत् स्यात्। स्थानीवत्वे च कुत्वं न प्राप्नोति तत्र कुत्वं वक्तव्यम्। परम यदि एवं मन्यामहे यत् यत्र कार्ये स्थानी आश्रितो भवति तत्रैव स्थानीवद् भावो भवति यत्र स्थानीवद् भावः भविष्यत्येव न। यस्मिन् कार्ये स्थानी आश्रियते तत्रैव अचा परस्मिन् पूर्वविधो सूत्रं प्रवर्तते। इह स्थानी नाश्रियते इति कृत्वा अचा परस्मिन् इति सूत्रस्य कार्यं न भविष्यति, स्थानीवद्भावो न भविष्यति। असति स्थानीवद्भावे हो हन्तेर्निन्नेषु इति नकारे परता हकारस्य कुत्वं भविष्यति, स्वतः एव भविष्यति, प्रतिषेधः न वक्तव्यो भवति। एवं यदि मनुमः वचन सामर्थ्यात् व्यवधानम् आश्रयिष्यते तदा अतिव्याप्तिर्भविष्यति हननादिषु। हनन अस्ति, हन अन
हनन इत्यत्रापि अतिव्याप्तिर भविष्यति। वचन सामर्थ्यात् व्यवधानेपि यदि कुत्वं भवति तदा अत्रापि भविष्यति। वचन सामर्थ्यम अत्र हेतुर्न प्रस्तोतुं शक्यते। अस्तु तर्हि आश्रियमाणायां प्रकृतो हो गया जी। अब ये ले लिया। अच्छा, तो जहां स्थानीय का आश्रय किया जाता है, स्थानीय का जहां आश्रय होता है वहीं पर ये स्थानीयवद भाव होता है। तो कह रहे हैं ग्रहणेषु स्थानीयवत् चेत् जग्ध्यादिषु आदेशस्य प्रतिषेधो वक्तव्य निराद्य। जग्ध्यादिषु आदेशस्य प्रतिषेधो निराद्य अत्र अधो जग्धि ल्यप्ति किति जग्धि भाव प्राप्नोति। निर अद नीच कत्वा नेर नटी नीलोप अत उपधाया अधो जगधीर ल्यप्ति किति। स्थानीयत्र आश्रियते, ऐसा है ना, स्थानीयत्र आश्रियते तत्र स्थानीयवद् भावो भवति। ग्रहणेषु स्थानीयवत् चेत् जग्ध्यादिषु आदेशस्य प्रतिषेधो वक्तव्य अधो जग्धि भाव प्राप्नोति। स्थानीयत्र आश्रियते अचा प्रश्न पूर्वविधौ आश्रियमाणायां प्रकृतौ स्थानीयवद् भावो भवति। यत्र स्थानीय आश्रियते यस्मिन् कार्ये स्थानीय आश्रियते तत्र स्थानीयवद् भावो भवति न सर्वत्र। अत्र स्थानीयवद् भावो न भविष्यति चेत् अधो जग्धिर् ल्यप्ति किति इति जग्धि आदेशः प्राप्नोति। यस्मिन् कार्ये स्थानीय आश्रियते तत्र स्थानीयवद् भावो भवति इति स्वीक्रियते चेत् अत्र स्थानीय नाश्रियते तदा अत्र स्थानीयवद् भावो न भविष्यति ते अधो जग्धि ल्यप्ति किति अत्र ल्यप् भविष्यति पूर्वं। स्थानीयवद् भावो न भवितुमर्हति अत्र न भवति चेत् अध स्थाने जग्धि आदेश प्राप्नोति। ऐसे दिखा रहे हैं कि स्थानीय का जहां आश्रय है ना, आश्रियमाण स्थानीय है, यह है स्थानीय। आश्रियमाण स्थानीय है, वहीं पर स्थानीयवत होता है। तो यहां तो आश्रियमाण स्थानीय है नहीं ना उस सूत्र में, अधो जग्धि ल्यप्ति किति में। इसकी आश्रियमाणता नहीं है। जहां स्थानीय की आश्रियमाणता है वहीं स्थानीयवत होता है। तो यहां स्थानीयवत नहीं होगा तो ल्यप के पर रहते जग्धि आदेश हो जाएगा। एक देश विकृत न्याय से ये अद को जो आद है ना, ये अद बन जाएगा। ये 6 नंबर टिप्पणी में भी वही बात कही है। स्थानीय जो णी है जग्धि विधो अनाश्रयणा, जग्धि विधि में णी का आश्रय नहीं है। णी लोपस्य स्थानीयवत्व अभावे, णी लोप के स्थानीयवत्व के अभाव में, नी लोपस्य स्थानीयवत्व अभावे ल्यपो अव्यवित पूर्वस्य, ल्यप जो अव्यवित पूर्व में मिल जाएगा। ल्यप से अव्यवित पूर्व में अद आदेश, अद प्रकृति मिल जाएगी। अद के स्थान में जग्धि आदेश होने लगेगा। ठीक हो गया ना। स्थानीनो नेर जग्धि विधो अनाश्रयणात्, ये जो नी स्थानीय है जग्धि विधि में, इसका आश्रय नहीं किया तो यहाँ स्थानीयवत नहीं होगा। स्थानीयवत नहीं होगा तो अव्यवित पूर्व में अद मिल जाएगा और जग्धि आदेश होने लगेगा। गुरु जी, हाँ जी, अगर ये स्थानीयवत हो जाए, नहीं स्थानीयवत हो जाए ना, स्थानीयवत हो जाए तब तो ल्यप से अव्यवित पूर्व में अद नहीं मिलेगा ना। तो एक देश विकृत इसमें भी लगा, एक देश विकृत तो नहीं है ना, ये तो नी अलग है।
अद धातु में आद बन गया, तब अदो जगधी कोई ये कहे कि ये तो आद है, अद को जगधी कहा है, आद को जगधी कैसे होगा, तब एक देश विकृत की बात आएगी। नहीं तो उससे अलग है, एक देश विकृत नहीं है ना। ऐसे ही यणादेश यू लोप इत्व अनुनासिक आत्व प्रतिषेधा, यणादेशे यू लोप इत्व अनुनासिक आत्वा नाम प्रतिषेधो, वायु उदाहरण प्रसिद्ध है। यणादेशे लोभा प्राप्नोति, वायु आदि का एक उदाहरण, यदि ऐसा कहेंगे कि स्थानीय जहां यत्र स्थानीय आश्रियते तत्र स्थानीवद भाव भवति, यदि एवं कथयामः तदा वायुओस वायु ओष उकारस्य वकार, यस्मिन् कार्ये स्थानीय आश्रियते तत्र स्थानीवद भाव भवति, लोपो व्योर्वली एतत् कर्तव्ये स्थानीतु नाश्रियते, तदात्र स्थानीवद भाव न भविष्यति चेत यकारस्य लोभा प्राप्नोति। उल्टा करके देख रहे हैं, पहले वाले उदाहरणों में ऐसे उदाहरण दिए थे, यत्र स्थानीय नाश्रियते तत्रैव स्थानीवद भाव भवति, तदा क्व दोषा श्लेष्माघ्ना इत्यादिषु दोषा आगच्छन्ति। अस्मिन् उदाहरणे च स्थानीय नाश्रियते तस्मात् कारणात् अत्र स्थानीवद भाव न भवितुमर्हति, यकारस्य लोभा प्राप्नोति। न स्थानीवद भाव स्यात् चेत् तदा तु यकार लोपो न प्राप्नोति। तथैव अकुर्वी आसाम अलूनी आसाम अजज्जी आसाम अत्र वाक्य विभज्यान व्याख्यानम अस्ति सर्वत्रापि त्रिषु अपि उदाहरणेषु। अकुरु ई आशा अलूनी अकुरी अकुर्वी आशाम, ऐसे लिख लेना चाहिए, अकुरु ई आशाम। दूसरा उदाहरण है अलूनी आसाम, ई अलिगोति तुम प्राप्नोति। तीसरा उदाहरण अजज्जी आसाम, जज्जी जन जन जनने तस्माद् व्यत्येन आत्मनेपदम, दुर्वचन कर दिया है स्लू करके ना, जय जन गमजन सामलोपा किंगत्यनगी, नए को जय के युग में यह हो जाता है तो सुनश्चु। वाक्य संस्कार पक्ष में परस्यणादेशे तत्कार्य प्राप्ति, यकार उकारयोर लोपे युलोप, यणादेशे युलोप इत्वनुनासिकात्वानां प्रतिषेध वक्तव्य। युलोप का अर्थ है यणादेशे युलोप, युलोप माने यकार उकारयोर लोपे, यणादेशे यकार उकार का लोप। यकार लोप कहाँ है? अच्छा, यकार लोप अध्वर्यो उदाहरण में है, वाय ओस वै को ऊ हुआ ना,
ये लोप, ये लोप है, ये ऊ लोप की बात होगी। कोई ये जब हो जाएगा तो एच है। यू लोप, यू लोप का अर्थ किया है ना वार्तिकीय कहकर नागेश ने, यकार उकार और लोपे। और अकुर्वी आसाम वाक्य संस्कार पक्षे परस्यणादेश से तत्कार्य प्राप्ति। जब ऐसा मानकर चलते हैं कि स्थानीय का जहां आश्रय मानता है वहीं पर स्थानीयवत होता है, तो इन सब उदाहरणों में स्थानीय की आश्रय मानता नहीं है। देखिए इस ई को यह होगा तो ई स्थानीय है, यह आदेश है, तो ई को मानकर ऊ का लोप नहीं। ई के रहते हुए यहां पर ई हल्लेगो की प्राप्ति नहीं है, यह करने पर ही हल्लेगो प्राप्त है। ऐसे ही ई को यह ई अवस्था में जनसन खनाद क्या है, यह भी भाषा अनुनासिक आत्व की प्राप्ति नहीं है। ये भी भाषा यकारादि पर रहते होता है ना, तो ई को यह करने के बाद प्राप्त है, ई अवस्था में प्राप्त नहीं है। ये चारों उदाहरण, चार है ना, चारों उदाहरणों में इसी तरह की बात है ये, जिनमें आदेश होने के बाद फिर कुछ कार्य प्राप्त होता है, स्थानीय अवस्था में प्राप्त नहीं है। रायात्व प्रतिषेधश्च, रायात्व से प्रतिषेधो, ये भी वैसा ही उदाहरण है। रई ई उदाहरण है राई आसाम, आगे आसाम। ई को यह करने के बाद रायो हली, रायोली आत्म प्राप्नो दीर्घ यलोप प्रतिषेध, दीर्घ यलोपस्य प्रतिषेध वक्तव्य। इस उदाहरण में क्या है, दीर्घ सूर्य, सौर्य नाम हिमवता श्रृंगेश, तेन एक दिक से अण होता है और मत्पर्थ्य इनी। सौर्य इत्यत्र तु ये लोपो न प्राप्नोति यस्येति इत्यादो ओंगस्याम प्रतिषेधवचनात्। सौर्य नाम हिमवता श्रृंगे, सूर्य ने एक दिक, अण आदि अच को वृद्धि। हिमालय के सूर्य के साथ एक दिक चोटियां, हिमालय की तरफ, हिमालय की सूर्य की तरफ, सूर्य उदय होते हुए सूर्य की तरफ कोई बता रहा है। सूर्य ने एक दिक, सौर्य हिमवता श्रृंगे। सौर्य आगे नपुंसकलिंग में औ, और औ के स्थान में नपुंसकवाचक शी। सौर्य नाम हिमवता श्रृंगे तद्वान सौरी हिमवान, सो इनाश्रय दीर्घत्व कृते इति ये लोभ प्राप्नोति। ये तो सौर्य हो गया, यहां तो शी के पर रहते तो ये शेती लोप नहीं होगा ना, शी यस्यति लोप जो है ना वो दीर्घ गीप गीस गीन का ई होता है, वहीं होता है। औ के स्थान में जो शी आता है उसमें यस्यति लोप नहीं होता है। यस्यति लोप में जो ई पड़ा है वो गीप गीस गीन का है, ये जो औ के स्थान में शी होता है ये यस्यति लोप का विषय नहीं बनता। तो यहाँ आद गुणा से गुण हो जाएगा, सौर्य बन गया। ये पहला वाला सौर्य तो ऐसे बनता है, इसमें जो दिया है ना सौर्य, सौर्य नाम हिमवता श्रृंगे,
अब सौर्य शब्द से और अति निठनों से इन्हीं प्रत्यय किया, ऐसे समझो। सौर्य शब्द से सौर्य, ये अति निठनो, इन बच गया, ये आगे सु आया। अब इन्हीं के पर रहते इस ए का लोप, तद्धित परे रहते, और इस ई को दीर्घ हो गया। ये जो ई है शौच से दीर्घ हो गया, सु के पर रहते इनंत अंक की उपधा को दीर्घ हो गया। ये एक ही शब्द है, ऐसे समझ लीजिए, ये पूरा यहां से यहां तक। सूर्यतिस्या सौर्य हिमवान सो इनाश्रित दीर्घत्व कृते इति यलोपा प्राप्नोति। कहते हैं ये जो ई है ना, इस ई के परे रहते सूर्य तिस्या नाम ये उपदाय, उपदाय आकार का लोप प्राप्त होता है। यदि ये स्थानीवत हो जाए तो उपदाय आकार मिल रहा है, इसका लोप प्राप्त होगा। यहां पर वो जो है औंगा श्याम प्रतिषेध होते हैं, औंग के स्थान में जो शी होता है उसमें प्रतिषेध कहा है, ये तो शी में आता नहीं, ऐसा मान रहे हैं। तो इसको ई को देख करके यदि वहां पर ऐसी व्याख्या कर लेना कि वहां गीप गीस गी नहीं लिया गया है ई के द्वारा, तब तो यहां प्राप्त नहीं है ना। या तद्धित मान करके करेंगे, सूर्यतिस्या नाम ये उपदाया, ठीक है। तो तद्धित मान करके ईन तद्धित है, इसके पर रहते ये जो स्थानीवत यदि हो जाता है तो उपधा में ये मिल गया, और सूर्य तिस्या नाम ये उपधा है, उपदायकार का लोप हो जाएगा। उपदायकार का लोप होगा तो सौर्य ही रूप चाहिए हमको, सु का तो अलज्ञादि लोप, न का सेवांत लोप, सौर्य ही, ये रूप नहीं बनेगा। स्थानीवत ये वाला ये आकार का लोप जो हुआ है इसको नहीं, सौर ये तो वो तो विभक्ति हट गई, ये तो विभक्ति का ही है ना। औ के स्थान में जो शी आया है ये तो विभक्ति का है, वो तो अलौकिक विग्रह जब करेंगे तो ये विग्रह होगा ना इसका। इसमें सु के पर रहते अजादेश हुआ ना, दीर्घ जो ई को ई, वो स्थानीवत होगा। तो इससे क्या हानि है? तो रस्व को मानकर तो नहीं होता। नहीं, ये तो तद्धित प्रत्यय को मानेंगे तो इसमें तो हरस्व दीर्घ की कोई बात ही नहीं। मतलब ये शायद इस तरह से दीर्घ ई की अनुवृत्ति दिखाकर कह रहे हैं ना, दीर्घ ई सूर्य तिस्या गस्य मस्या नाम ये उपधाया तद्धित परे रहते इति यलोप प्राप्नोति। इति लिखा है तब तो फिर ही देख लेंगे। सूर्य तिस्या, हाँ तभी प्रदीप लिखता है सूर्य मत्स्य और ज्ञाम इति परिगणन अनाश्रयणे नहीं तदुच्यते। सूर्य मत्स्योर ज्ञाम, ये जो सूर्य और मत्स्य को घी के पर रहते ही ऐसा परिगणन कर रखा है, उस परिगणन का अनाश्रय करके ये दोष दे रहे हैं। वहां पर परिगणन कर रखा है, आप काशिका हो तो देख सकते हो, वहां पर सूर्य तिस्यो है ना, ये सूर्य तिस्या 343 पृष्ठ पर सूर्य अगस्त्य उस छे च ज्ञाम च, छे परता और ज्ञाम च और घी के पर रहते उपसंख्यान करना चाहिए। मत्स्य ज्ञाम इकारे तो यस तस्य असिद्धत्वाद उपदयकारो
भस्य अनंतस्य सूर्य संबंधी लुप्यते। इस ई को ऐसा मान रहे हैं कि ये ई के परे रहते ना, इस उपधयकार का लोप ईति ऐसे ऐसे है नहीं, पर आलोप को ही तो देख रहे हैं ना जी। यहाँ जो ईति परा है ऐसे कहा ना, सौ इनाश्रय दीर्घत्वे कृते ईति यलोप प्राप्नोति। प्राप्नोति कह रहे हैं तो यलोप प्राप्त होता है, उपधायकार का लोप जी। जो है वो स्थानीयवत अगर नहीं हो, हाँ स्थानीयवत तो है कोई कर रहे हैं, पर ई भी परे देख रहे हैं ना, वो तो ठीक है। ये स्थानीयवत भाव तो इस ये में देखेंगे और ई परे मानेंगे। ठीक। अकार स्थानीयवत होता है तो उपधा में अलोन्त्यात पूर्व उपधा में यह मिल जाता है। यदि ये स्थानीयवत ना हो तो उपधा थोड़ी मिलेगा ये अकार। यदि ये स्थानीयवत ना हो तो उपधा नहीं मिलेगा फिर तो कह रहे हैं कि यदि वही स्थानीयवत होता है जहां आश्रियमाण हो, ऐसे कह रहे हैं ना, यहां उपधा में आश्रियमाण है, दीर्घ ही आश्रयमान है। हैं? क्या आश्रयमान किसको, दीर्घ ही को ही देखेंगे ना, क्या देखेंगे? आप जैसे बताया वैसे तो फिर ये यहाँ देखेंगे। ई को दीर्घ किया है ना, सौ इति इन आश्रय दीर्घत्वे कृते इति यलोप प्राप्नोति। स्थानीय तो आश्रयमाण नहीं, फिर तो यही देखना पड़ेगा इस ई में। जैसे यहाँ पर यह स्थिति अपने पास, अब इन अनपुरुषारिणाम सौ शौच है, सु के पर रहते इन अंत की उपधा को दीर्घ। ये जो ई है, ये जो ई है, ये इस यलोप में आश्रयमाण नहीं है, बाद में इसको दीर्घ हो रहा है। और इसको यदि हम स्थानीयवत करें, ये वहीं स्थानीयवत होता है जहां आश्रयमाण हो। ये तो आश्रयमाण नहीं, स्थानीयवत नहीं होगा। स्थानीयवत नहीं होगा तो दीर्घ ही दिखता रहेगा, दीर्घ ही दिखता रहेगा। तो दीर्घ ही दिखता रहेगा तो उपधायकार का लोप प्राप्त होगा। असिद्धवत होने से ये आकार तो उपधा में आ ही जाएगा वैसे ही, असिद्धवदत्रा भात। ये जो आकार लोप किया ना हमने यस्येति च, ये तो असिद्धवदत्रा भात से उपधा बनाने में हमारे को वैसे ही प्राप्त होता रहेगा। असिद्धवदत्रा भात को नहीं देखा हमने पहले, असिद्धवदत्रा भात को देख सकते हैं। पर ये मना कर रहा है नागेश, तो अल्लोपस असिद्धत्वम तु न व्याश्रयत्वात्। चार सौ इनाश्रय दीर्घत्वे कृते इति यलोप प्राप्नोति। सौर्य नाम वद श्रृंगे तद्वान सौरी हिमवान। सौर्य यलोप न प्राप्नोति यस्येति प्रतिषेध वचनात् सूर्य मत्स्य और ज्ञामिति परिगणन अनाश्रयण एतदुच्यते। सौ इनाश्रय दीर्घत्वे कृते इति यलोप प्राप्नोति। सूर्यति से सूत्र से ये लोप दिखाया ना, अल्लोप का असिद्धवदत्रा भात से असिद्धत्व नहीं हो पाएगा। जो मैंने बीच में एक संभावना दिखाई ना, वह व्याश्रय कह करके इन्होंने मना कर दिया। तो आकार व्याश्रय किस तरह से देख रहे हैं कि आकार का लोप होता है इसके परे रहते, और व्याश्रय कैसे देख रहे हैं ये? और दीर्घ इकार के परे रहते उपधा का लोप कर रहे हैं। हाँ, दीर्घ करने के बाद फिर देख रहे हैं शायद इस तरह व्याश्रय हो जाएगा। यलोप सूर्य इत्यनेन
सी प्रत्यय परता यस्थिति लोपाभावात् ये लोप अप्रसंगा सूर्य से ज्ञाम एव ये लोप नियमात नात्र प्रसंगाता सूर्यतिस्या सूत्र से पाएगा। दीर्घ ये लोप प्रतिषेध सोरई दिया तो है, इन्होंने ये दिया है सौरी हिमान या सूर्य शब्द से सूर्यण एक दिक अण प्रत्यय सौर्य बन गया, इससे आते निठनों से इन्हीं प्रत्यय सौरीन सु, ये नीचे नीचे जो मैंने लिखा है ना यहाँ तक पहुंच गए। सु परे रहते इन अनपुसारिणाम शौच दीर्घ नकार का लोप सौरी हिमवान बना है। इनके इकार को दीर्घ होने पर, ये इनका जो ई है इसको कह रहे हैं दीर्घ होने पर, ये लीजिए सूर्य तिस्यागस्मत्सनाम ये उपधाय से यकार का लोप प्राप्त होगा दीर्घ होने पर। यह लोक विधायक सूत्र में स्थानीय ह्रस्व विकार का आश्रय न होने से, ह्रस्व विकार का आश्रय न होने से स्थानीवत नहीं होगा। उसके स्थानीवत न होने से, ये स्थानीवत नहीं होगा तो स्थानीवत न होने से सौर्य की उपधा में जो यकार उसका ईकार के परे रहते लोप प्राप्त होता है, उसका प्रतिषेध करना चाहिए। स्थानीवत न होने से सौर्य की उपधा में जो यकार है उसका ईकार परे रहते लोप प्राप्त होता है। स्थानीवत न होने से प्राप्त होता है इस सौर्य की उपधा के यकार का लोप। तो स्थानीवत किसको देख रहे हैं? ई को ही तो देख रहे हैं। सूर्य तिष्य अगस्त्य नाम ये उदाया यकार का लोप प्राप्त होता है। उस सूत्र की शर्त तो तद्धित और इकार दोनों है ना, या तो इकार मिल जाए या तद्धित मिल जाए। सूर्य की उपधा ही तो सूर्य शब्द की उपधा देखना है और ये हम सौर्य शब्द की उपधा देख रहे हैं। हाँ, ये इसमें काशिका में भी ऐसे ही दिया है। आण के पर रहते जो पहले यस्यति लोप होगा सूर्य अवस्था में, वो तो असिद्ध नहीं होगा। अच्छा, उसको ऐसे देख रहे हैं, ये पूरा लंबी प्रक्रिया में देख रहे हैं कि जैसे ये है ना सूर्य अण, तो ये वाला ये व्याश्रय बनेगा ना, इसको कोई कहे कि ये असिद्ध हो जाएगा। सूर्य अण इन, और अब इसके पर रहते इसका लोप और इसके पर रहते इसका लोप, इस ई के पर रहते इसका लोप और इस अ के पर रहते इसका लोप। अण को मानकर आदि अच को वृद्धि तो हो ही जाएगी। ऐसी स्थिति है। तो ई के पर रहते उपदा यकार का लोप। यहां व्याश्रय कुछ बन सकता है ना, ये इसके परे रहते तो इसका लोप होता है और इसके पर रहते इसका लोप होता है इस ए का, तो यहाँ व्याश्रय तो देख सकते हैं हम। और ये तो स्थानीवत की बात तो इसी के ऊपर देख रहे हैं। वैसे उस सूत्र का अर्थ पूरा तो क्या है, तद्धित पर रहते और इकार पर रहते जी, पर इसको देख नहीं रहे, इसीलिए मेरे ख्याल में ये लिखा है ना इन्होंने सूर्य मत्स्य ज्ञाम इति परिगणनाश्रयण तदुच्यते। यह लोप विधायक सूत्र में स्थानीय रस स्वीकार का आश्रय न होने से स्थानीवत नहीं होगा। उसके स्थानीवत न होने से सौर्य की उपधा में जो यकार उसका इकार परे लोप प्राप्त होता है, उसका प्रतिषेध कहना चाहिए। लोप तो यही देख रहे हैं, सौर्य की उपधा में जो आकार है, सौर्य की उपधा में इसका तो लोप हो गया, इसका लोप हो गया। और फिर सौर्य की उपधा में जो यकार है, इस यकार का लोप प्राप्त नहीं होगा ई के स्थानीवत होने से। ई के स्थानीवत होने से लोप नहीं हो सकेगा। दीर्घत्वे कृते इति ये लोप प्राप्त नोति। दीर्घ ये लोप प्रतिषेध, अच्छा इसका प्रतिषेध करने की बात कर रहे हैं।
सौ इन आश्रय दीर्घत्वे कृते इति यलोप प्राप्नोति, यलोप प्राप्त होता है, हाँ प्राप्त होता है, चाहते हैं नहीं, प्राप्त होता है स्थानीवत होकर के और लोभ चाहते नहीं है, तभी सौरी बनेगा ना, सौरई, सौरई उदाहरण तभी बनेगा। इन के परे रहते जो अण का लोप हुआ है वो असिद्ध हो जाएगा, तो उपधा यकार बन जाएगा। ऐसा देख रहे हैं ना जी। और व्याश्रय तो उसमें अण के परे जो यस्यति लोप और इन के पर रहते अण का लोप, तो यहाँ तो स्थानीयवत नहीं होगा, लेकिन इन को मानकर ही हमने अण का लोप किया। इनके आग्रह कर रहे हैं ना कि ई को दीर्घ करके और इस का लोप, तो यस्यति च हो जाएगा ना, दीर्घ तद्धित परे रहते लोप कर सकते हैं ना। ये ई के इतना आग्रह क्यों कर रहे हैं कि ई स्थानीवत जो है, नहीं तो आश्रय तो उस अकार को देख रहे हैं ना, उस एक ही पर कार्य। चलो मूल बात तो इसकी बात है, स्थानीवत की बात तो इस ई के ऊपर है ना, इस पर है नहीं ना। मूल बात यहाँ है, ई को इनको दीर्घ इन किया और स्थानीवत होकर के यलो प्राप्त होता है, स्थानीवत होकर के सौ इनाश्रय दीर्घत्वे कृते इति यलोपा प्राप्नोति। स्थानीवत नहीं होगा, स्थानीवत नहीं होगा तो इति यलोपा प्राप्नोति, ईकार के पर रहते यलोप पाता है। अच्छा वो जो है ना, वो सूर्य तिस्या नाम, वो ये उपधाया तो वो तो सूर्य को कर रहा है ना, सूर्य को थोड़ी कर रहा है। वो ये लोग प्राप्त होता है, वो तो ई के परे रहते ही प्राप्त दिखा सकते हैं ना, ई के परे रहते ही दिखा सकते हैं, तद्धित के परे नहीं दिखा सकते। यहाँ सूर्य शब्द थोड़ी है, सौर्य शब्द आ गया ना, सूर्य के उपधायकार का लोप तो वो तो हो ही जाता है, सूर्य शब्द का जब लोप करें तद्धित परे रहते। यहाँ तो शब्द है अपने पास सौर्य और ये ई है, तो ई स्थानीवत यदि हो जाए, ई स्थानीवत हो जाए तब तो ये लोप नहीं होगा, पर ई स्थानीवत नहीं होता है तो फिर इस यह का लोप प्राप्त होगा, उपदायकार का लोप, ई के पर रहते उपदायकार का लोप प्राप्त होगा। हलस्तदित ना ना, सूत्र तो यही दे रहे हैं, हलस्तदित बाद में है। हाँ, इसके बाद में ही है। सूर्य शब्द का तो फिर हलस्तदित से होना चाहिए, वो तो नहीं होगा, वो तो तद्धित यकार का करता है लोप। तद्धित यकार का लोप होता है, ये कहा है। काशिका में तो ऐसे लिखा है, ईकारे तो यह तस्य सिद्धत्वात् उपधायकारो भस्य अनंत सूर्य संबंधिति लुप्यते। सूर्य एक दिक, सूर्य अण ई, सौरी बला का, अणि यो यस्येति लोपा तस्य सिद्धत्वं नास्ति व्याश्रयत्वात्। अत्रि दो यस्येति लोपो, एको अणि परता अपरो ईकारे परता, प्रथमो व्याश्रय तत्रि लोपो अणमाश्रित्य भवति, ये लोपस्तु ईकारम, अतो व्याश्रयत्वात् असिद्धत्व अभाव तस्य युक्त, इतरस्तु ईकारम आश्रित्य भवति समानाश्रये तस्य सिद्धत्व उपधायकारो भवति। सूर्यतिस्य अगस्मस्यानां यकारस्य उपधाया भस्य लोपो भवति इति परता तद्धिते, अतो दीर्घे यलोपो वक्तव्य, गार्गाभ्याम वात्साभ्याम दीर्घे कृते आपत्तस्य तद्धिते नाति इति प्रतिषेधा प्राप्नोति। गोत्र स्त्रिया कुत्सने न च, न प्रत्यय होता है, दीर्घ कर लेने पर आपत्तस्य तद्धिते नाति प्रतिषेधा प्राप्नोति। ये है उदाहरण, गार्ग्य ण प्रत्यय है, ये ण का है और आगे भ्याम, उद्योत में दिखाया है, गार्ग अभ्यामिति स्थिते पूर्वम सुपीचे इति दीर्घे यो अलोप, इसको सुपीचे परे रहते इसको दीर्घ कर लिया और दीर्घ करने पर अनाति, आति प्रतिषेध पाएगा, अनाति प्रसज्य प्रतिषेध आश्रय चौद्यम। तो इस आ के परे रहते अनाति का है ना, आकार को छोड़कर,
आकार पर रहते तो नहीं होता, तो यहाँ आकार पर रहते इसका लोप नहीं हो प्राप्त, प्रतिषेधा प्राप्त होती। दीर्घ या तो दीर्घ यलोप वचनम, गार्ग्य के इस यह का लोप कहना चाहिए। आपत्य तद्धिते नाति, प्राप्त नहीं होता। नैस दोषा आश्रियते तत्र प्रकृति तद्धिते इति, कहते हैं वहां तद्धित प्रकृति आपत्य तद्धिते नाति। जिस निर्णय को हमने दीर्घ किया है, यहां तो आश्रय की जा रही है प्रकृति, प्रकृति का मतलब ये निर्णय, निर्णय को आश्रय किया तो जा रहा है, तद्धित परे रहते ऐसे किया तो जा रहा है। ये प्रसज्ज प्रतिषेध मान करके तो पूर्व पक्ष था। पर्युदास आश्रयण सदृश तद्धिताश्रयण परिहारा, आद भिन्नत्वेन प्रकृत्याश्रयणात् स्थानिवत्व प्रवृत्त्या आद भिन्न सत्वेन यलोपा इति भावा। आद भिन्नत्वेन प्रकृत्याश्रयणात्, प्रकृति मानी स्थानीय आश्रयणात्, स्थानिवत्व प्रवृत्त्या, स्थानिवत्व की प्रवृत्ति से, स्थानिवत्व की प्रवृत्ति जब हो गई तो आद भिन्न सत्वेन, आ से भिन्न हो गया, ये स्थानिवत हो गया तो आ से भिन्न हो गया, ये तद भिन्न तत्सदृश का ग्रहण होता है, तो इसलिए फिर जो है यलोप हो जाएगा। पर्युदास प्रतिषेध मानेंगे ना तो तद भिन्न तत्सदृश, आ नहीं होना चाहिए, आ से सदृश होना चाहिए, तद भिन्न तत्सदृश। तो इसकी प्रकृति स्थानीय निर्णय को आश्रय किया जा रहा है, तद्धित परे रहते ये सूत्र कार्य करता है। तो इसलिए आपत्य से तद्धिते नाति जो सूत्र है, तद्धिते प्रकृति का आश्रय किया जा रहा है, प्रकृति का आश्रय करने से स्थानीवत हो जाएगा, स्थानीवत हो जाएगा तो स्थानीवत हो जाएगा तो यह लोप अपने आप ही हो जाएगा, तद्धित परे रहते। स्थानीवत यदि ये हो जाए तो तद्धित इसको मान करके यह लोप हो जाएगा, तद्धित परे रहते यह लोप का है, लोप हो जाएगा। सर्वेशम एष परिहारा, ये तो सभी का परिहार है। उक्तम विधि ग्रहण से प्रयोजन, विधि मात्रे स्थानीवत यथा स्यात् अनाश्रियमाणायाम अपि प्रकृतौ, अनाश्रियमाणायाम अपि ऐसा डाला था ना पहले पृष्ठ 469 पर, ये आश्रियमाणायाम प्रकृतो इति अस्मिन् एव पक्षे आश्रियमाणे विधि ग्रहणात् अधिकात् यत्नात् स्वाश्रय निवृत्त्यर्थात् सिद्ध्यति इति भावः। सर्वेषाम अयम परिहार, सर्वेषाम एव परिहार, विधि ग्रहण का वहां प्रयोजन हमने कहा क्या, विधि मात्र में स्थानीवत हो जाए। अनाश्रियमाणायाम प्रकृतो इति, अनाश्रियमाणायाम अभी प्रकृतो, जहां स्थानीय का आश्रय नहीं किया जा रहा है उस अवस्था में भी स्थानीवत हो जाता है। तो कहने का भाव है कि जहां स्थानीय आश्रय किया जाता है वहां भी, और जहां नहीं किया जाता है वहां भी स्थानीवत हो जाता है, सर्वत्र हो जाता है, जैसी परिस्थिति है वैसा कर लेंगे। अथवा पुनरस्तु अविशेषेण ननुचोक्तम अविशेषेण स्थानीवत चेत, ये बहुत सारे दोष दिए थे। लोप यणादेश से गुरु विधि, दुर्वचनादेश से प्रतिषेधे कृशलोपे लुग वचनम हंतेर घत्वम, पीछे पृष्ठ जो है 482 पर शुरू किए थे ना ये। यणादेश से गुरु विधि दुर्वचनादेश से प्रतिषेधे कृशलोपे लुग वचनम हंतेर घत्वम नैष दोषा यत्तावदुच्यते अविशेषेण स्थानिवदिति चेत लोप यणादेश से गुरु विधि, ये जो कहा था कि लोप और यणादेश में गुरु विधि, उक्तम एतद् नैवा संयोग से पूर्व विदित्वात्, ये पीछे एक समाधान किया है ना 479, नैवा संयोग से पूर्व विदित्वात् है। यदपुच्यते और दुर्वचनादेश से प्रतिषेधे वक्तव्या भवन्ति, ये जो कहा था उच्यन्ते न्यासे, वो तो सूत्रकार ने स्वयं कर ही रखे, वो कोई दोष नहीं। कसलो पे लुग वचनम जो बात कही थी वो तो सूत्रकार ने कही रखी है। हंतेर घत्वम सप्तमे परिहारम वक्ष्यति, जो हन धातु के घत्व की बात है वहां 7वें अध्याय में जाकर परिहार कहेंगे। श्रुति कृतम आंतर्यम आश्रियते स्थानीयोद्भाव कृतम तो व्यवधानम वचन सामर्थ्यात् अविघातकम, ये परिहार है वहां पर।
अंतर्घत्व में एक परिहार, ये सारे तो कह ही रखे हैं ना, जैसे सैलोपे वाली बात है, दुर्वचनादेश से प्रतिषेधे वाली बात है, और ये रही बात संयोग संज्ञा की। संयोग संज्ञा की बात कौन सी है? श्लेष्मग्न ना, अब ये यूं कह रहे थे कि संयोग संजय परनिमित्तक अजादेश, जैसे यहाँ पर वो हुआ है ना, परनिमित्तक अजादेश स्थानीयवत होता है पूर्व विधि करने में। पूर्व में संयोग संज्ञा घ को मानकर नहीं होती, घ और न को मानकर होती है। केवल एक वर्ण को मानकर संयोग संज्ञा नहीं होती, घ और न दो वर्णों को मानकर होती है। तो न व संयोग से अपूर्व विधित्वात्, संयोग संज्ञा पूर्व विधि नहीं है, इसलिए यहां पर ये सूत्र नहीं लगेगा। गुरुजी, हाँ, इसमें जो अथवा पुनरस्तु करके दिया है जी, ये कैसे इसको लगाएंगे, मतलब संबंध कैसे बैठाएंगे इसका? अभी तो अनास ये चल रहा था ना, ये ऊपर तो कह दिया कि विधि ग्रहण का प्रयोजन ये है कि विधि मात्रा में हो। हाँ, सर्वेशाम एक परिहारा, एक परिहार दे दिया, विधि मात्र में स्थानीयवत भाव हो जाता है, अनाश्रियमाण स्थानीय में भी, आश्रियमाण स्थानीय में भी जी। अथवा पुनरस्तु विशेषण, यही एक पक्ष ले लो। ये तो उसी में तो आ गए ना गुरुजी कि विधि मात्रा में कह दिया सब में स्थानीयवत होता है, तो ये जो नहीं, एक ही पक्ष, वो तो दोनों में हुआ ना। विधि मात्रे स्थानीयवत यथा स्यात्, वो तो चाहे आश्रियमाण हो चाहे अनाश्रियमाण, ये बात हुई। तो अविशेषण में भी तो वही लेते हैं ना, विशेषण में एक पक्ष लेते हैं, आश्रियमाण हो या ना हो ना, एक पक्ष लेते हैं। कैसे, मतलब ये देखे थे ना हमने उदाहरण, तो वही अविशेषण में एक पक्ष ही लेते थे, वो कल ये भी बोल रहे थे ना। हाँ, एक पक्ष ही लेते हैं ये अविशेषण। आप बोल रहे थे ना, क्यों वेद मित्र जी, ये अविशेषण वाली बात पर कि कह तो रहे हैं अविशेषण, पर ये अनाश्रियमाण पक्ष दिखा रहे हैं, एक पक्ष को लेकर दोष दिखा रहे हैं ना। अनाश्रियमाणायाम, ये समझ नहीं आ रहा है जी। अनाश्रियमाणायाम कहेंगे तो उसमें स्थानीयवत तो हो जाएगा, मतलब स्थानीय भी ले ले कि जैसे ये है वहीं स्थानीयवत होता है जहां अनाश्रियमाण हो। स्थानीय स्थानीयवत वहां होता है जहां अनाश्रियमाण हो। अविशेष पक्ष तो वही है ना, पीछे देखिए, अविशेषण यत्र नाश्रियते स्थानीय, सब जगह हमने ऐसा ही तो देखा था, सारे उदाहरणों में एक ही बात देखी थी, यत्र नाश्रियते स्थानीय, यत्र नाश्रियते, ऐसे कहते चले जा रहे थे। तो जहां स्थानीय का आश्रय नहीं किया जाता, यहां जैसे संयोग संज्ञा में स्थानीय का आश्रय नहीं किया जा रहा है, गुरु संज्ञा में या संयोग संज्ञा में, संयोग संज्ञा में स्थानीय का आश्रय नहीं किया जा रहा। संयोग संज्ञा में स्थानीय को कहाँ आश्रय किया जा रहा है? तो यत्र नाश्रियते तत्र अपि बोले, तत्र अपि बोले, जहां स्थानीय का आश्रय नहीं किया जा रहा, यत्र स्थानीय नाश्रियते तत्र यदि स्थानीयवत भाव भवति, तत्रापि स्थानीयवत या तत्र, तत्रैव, अपि लगाएं या एव लगाएं, यत्र नाश्रियते स्थानीय तत्रैव स्थानीयवत भाव भवति। यहां जो है, यहां पर, यहां तो स्थानीय का आश्रय नहीं है, यहां स्थानीय उद्भाव हो जाएगा, स्थानीय उद्भाव हो जाएगा तो फिर स्थानीय उद्भाव हो जाएगा, संयोग संज्ञा नहीं होगी। तो ये कह रहे हैं कि ये पूर्व विधि नहीं है, और तो सारी बात ठीक है। मैं ये पूछ रहा था गुरुजी कि जैसे विधि मात्रा में तो हमने परिहार दे दिया कि विधि मात्रा हो, वहां पर स्थानीयवत हो जाएगा, तो
विधि मात्रा ये तो है, तो यहाँ स्थानीयवत हो जाएगा। तो ये जो पुनरस्तु करके जो एक पंक्ति में लिखा है ना, वो इसको कैसे संबंधित करेंगे, मैं ये पूछा। ऊपर जो हमने किया सीधा कि विधि मात्र तो हो गया दोनों। हाँ जी, आश्रियमाणायाम अभी अनाश्रियमाणायाम अभी। ये विधि मात्रा में तो ये आ जाएगा श्लेषमग्न वाला। फिर अगर सीधा हम कह देते कि ननु वो चौक, तो अलग अलग पक्ष देते हैं ना, केवल वही पक्ष लेकर चलते हैं। विधि मात्र को छोड़ो आप, वो विधि ग्रहण का जो प्रयोजन है ना उसको छोड़ो आप, हम जो है अविशेष पक्ष को ही लेकर चलते हैं, उसमें हम परिहार करेंगे। अविशेष पक्ष को लेकर चलेंगे और उसमें परिहार करेंगे। और वो एक परिहार दिया, विधि मात्रे स्थानीयवद् यथा स्यात् नानाश्रियमाणायाम अपि प्रकृतौ। आश्रियमाणायाम प्रकृतो अस्मिन् एव पक्षे आश्रियमाणे विधि गृह्णात् अधिकात् यत्नात् स्वास्त्र निवृत्त्यर्थात् सिद्ध्यति इति भावः। अतएव पक्षान्तरोपन्यास प्राग आश्रयेण विधो इति स्वास्त्र निवृत्तो किम आश्रियमाणायाम एव इत्यनेन कृतस्य आदित्य परितोषादेव इत्यर्थः। कृतस्य आदित्य परितोषात् प्राग आश्रयेण विधौ इति स्वास्त्र निवृत्तो किम आश्रियमाणायाम एव इत्यनेन कृतस्य आदित्य परितोषादेव इत्यर्थः। अत्रापि विधि ग्रहणात् स्वास्त्र निवृत्तिरिति भावः। सर्वेषामेव परिहारा, ये जो अनाश्रियमाणायाम विधि मात्रे स्थानीयवद् यथा स्यात्, पीछे अपि भी लगा हुआ था, यहां अपि नहीं है, वहां अपि है, देख लो एक बार निकाल के। विधि मात्रे स्थानीयवद् यथा स्यात् अनाश्रियमाणायाम अपि प्रकृतौ, अपि लिखा हुआ है इसमें तो नहीं, है दूसरी पुस्तक में। यहां पर लिख सकते हैं ना, हमने जैसे लिखा है पहली बार, विधि मात्रे स्थानीयवद् भाव यथा स्यात् अनाश्रियमाणायाम अपि। अपि से तो आश्रियमाणायाम अपि, अनाश्रियमाणायाम 484 पृष्ठ पर। और ये वाली बात है यहां पर, ये 469 पृष्ठ पर है ना, 469 469 पर तो लिखा ही है गुरु जी। क्या लिखा है? इदम तरी प्रयोजनम, ये जो। हाँ तो उसी को तो बता रहा हूं कि वहां से। तो एक तो ये बात रही, विधि ग्रहण का प्रयोजन ये दिया है कि अनाश्रियमाणायाम प्रकृतो, जैसा भी देखो वैसा कर लो। आश्रियमाणायाम प्रकृतो अनाश्रियमाणायाम प्रकृतो स्थानीयवद् भवति, लक्ष्य के अनुसार। अथवा पुनरस्तु अविशेषण स्थानीयवत्। अविशेषण पक्ष का मतलब जी अनाश्रियमाणायाम, अविशेषण वाला पक्ष है अनाश्रियमाणायाम, अनाश्रियमाणायाम एव। तो अनाश्रियमाणायाम यदि करते हैं तो ये गुरु विधि। अविशेषण स्थानीयवत् चेत लोप यणादेश गुरु विधि द्विवचनादेश से प्रतिशय कुशलोपे लुग वचनम हंतेर्गत्वम। स्थानीय जहाँ यत्र स्थानीय नाश्रियते तत्र स्थानीयवद् भवति। जहाँ स्थानीय का अनाश्रय है, यत्र स्थानीय नाश्रियते तत्र भवति या तत्रापि भवति, तत्रैव भवति या तत्रापि भवति। यत्र स्थानीय नाश्रियते, यत्र स्थानीय नाश्रियते अपि बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोलेंगे तत्रैव भवति। यत्र स्थानीय नाश्रियते तत्रापि यदि भवति, वहां पर भी यदि स्थानीयवत हो जाता है जहां स्थानीय का अनाश्रय है, जैसे यहाँ संयोग संज्ञा में स्थानीय का अनाश्रय है, यहाँ भी संयोग, यहाँ भी यदि वो हो जाता है, यहाँ भी स्थानीयवत हो जाता है, तो हमारा ये गुरु संज्ञा नहीं प्राप्त होगी और प्लुत नहीं सिद्ध हो पाएगा। तो इन्होंने ये बतलाया कि ये पूर्व पर विधि संयोग है, पूर्व विधि नहीं है यहाँ।
एव करेंगे कि जहाँ स्थानीय आश्रय है वहीं होता है या स्थानीय आश्रय नहीं है वहीं होता है? मतलब ये दो पक्ष यत्र दिख स्थानी रहे। नाश्रियते तत्रापि यदि स्थानीवद् भावो भवति तदा दोषो भवति। तत्रैव स्थानीयवद् भवति तदापि दोषो भवति। तर्हि तत्रापि यदि स्थानीवद् भवति तदात्र दोषो जायते। तत्रापि यदि स्थानीवद् भवति, यत्र स्थानी नाश्रियते तत्रापि यदि स्थानीवद् भवति तदा दोषो अत्र जायते। जी अपी को कैसे जोड़ेंगे जी? जब विधि मात्र में तो दोनों को ग्रहण किया था, अब अथवा कह करके फिर कहा अविशेषेण स्थानीवद् भवति, तो अनाश्रियमान होने पर ही होना चाहिए, एव ही होना चाहिए। पहले पक्ष में दोनों को स्वीकार किया। ये देखिए जो अविशेषण जहाँ पक्ष चला है जी, ये दो पक्ष लिए ना, किम पुनराश्रियमाणायाम प्रकृतो स्थानीवद् भवति आवश्यक अविशेषण। जी जी आश्रियमाणायाम को अर्थात यत्र स्थानी, आश्रियमाणायाम जहां पर जिस कार्य में स्थानी का आश्रय किया गया है वहां स्थानीवद् होता है, या जहां जिस कार्य में आश्रय नहीं किया वहां भी हो जाता है। स्थानी का आश्रय नहीं किया गया वहां भी हो जाता है। तो उदाहरण तो ऐसे हैं कि जहां वहां तो हो ही जाता है, वहां की तो दिक्कत नहीं, पर जिस कार्य में स्थानीय का आश्रय नहीं किया जाता वहां भी हो जाता है क्या? ये 482 पृष्ठ पर जी जी जो बात जहां से चली है, यत्र कार्य स्थानीय आश्रितः, ये दिया है। प्रदीप भी देखिए आप, यत्र कार्य स्थानीय आश्रिता किम तत्र स्थानीय भाव, ये तो हो गया आश्रियमाणायाम प्रकृतो। आवश्यक अविशेषण उत यत्रापि अनाश्रिता, यत्रापि अनाश्रिता, जहां पर स्थानीय का अनाश्रय है वहां भी हो जाता है। प्रदीप की पंक्ति काफी महत्वपूर्ण हो गई है यहां पर। जिस कार्य में स्थानीय आश्रित है वहीं स्थानीवत होता है, या जहां अनाश्रित है वहां भी। यत्रापि अनाश्रिता, ये जहां अनाश्रित स्थानिक होता है ना, वहां तो एक प्रकार से जहां आश्रित स्थानिक है वो तो प्राप्त कराया जाएगा, और जो अनाश्रित स्थानिक है ना उसको तो रोका जाएगा। अनाश्रित स्थानीय वाला है तो वहां तो रोका जाएगा। जैसे यहां संयोग संज्ञा रोक की जाएगी, यदि ऐसा मान लें कि स्थानीय का जहां आश्रय नहीं है कार्य में, तो फिर यहां गुरु संज्ञा रुक जाएगी, संयोग संज्ञा रुक जाएगी। अत्रापि यदि स्थानीवद् भावो भवति तदा संयोग संज्ञा न स्यात्, असत्याम संयोग संज्ञायां गुरु संज्ञा न स्यात्, असत्याम गुरु संज्ञायां प्लुतो न स्यात्। एक उदाहरण दीर्घे येलो प्रतिषेध। और ये जो कल पूछ रहे थे ना, अयोग व्यवच्छेदेन और अन्य योग व्यवच्छेदेन, ये जो है ना बहुत ज्यादा तो पता नहीं चला, पर पता कुछ इतना चला है कि जो विशेषण होते हैं वो अन्य योग व्यवच्छेदक होते हैं ना। राम ही इस काम को करेगा, श्याम नहीं करेगा, ये अन्य योग व्यवच्छेद है। और पृष्ठ 481 पर जो प्रदीप उद्योत में जो लिखा है, नीचे भी लिखा है, अथ हलचोर आदेश स्थानीय भवति उताहो न, हल और अच को आदेश स्थानीयवत होता है था। अचा प्रश्न पूर्व विदो सूत्र में जो अचय पद है ना, ये परस्मिन की भांति अयोग व्यवच्छेद परक है या अन्य योग व्यवच्छेदक है। तो अन्य योग व्यवच्छेदक तो मानेंगे तब तो ये अर्थ निकलेगा
कि जो उभय निमित्तक है ना, पर निमित्तक, ना कि उभय निमित्तक, ये अन्य योग व्यवच्छेदक हुआ। पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है, पर निमित्तक ना कि पूर्व पर निमित्तक, ना कि उभय निमित्तक। ये अन्य योग को व्यवच्छिन्न कर दिया, व्यवच्छिन्न माने हटा दिया। अन्य योग व्यवच्छेदक हो गया। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम निमित्तत्व अवधारणात् भवत्येव परस्य निमित्तत्वम्, पर का निमित्तत्व तो हो ही जाता है अन्वय व्यतिरेक के द्वारा। तो फिर ये बोले दूसरी बात, अयोग व्यवच्छेदेन परस्मिन या आदेशा इति विशेषणात्। अयोग व्यवच्छेद से परस्मिन या आदेशा ऐसा विशेषित करने से इसकी भी संगति लग जाएगी। अन्वय व्यतिरेक से भवत्येव परस्य निमित्तत्वम्, अन्य योग व्यवच्छेदक की दृष्टि से भी संगति लग जाएगी। और अयोग व्यवच्छेदेन परस्मिन या आदेशा इति विशेषणात्, दो तरह से पर की निमित्तता दोनों तरह से बन जाएगी। एक आदेश उपसंख्यानम कर्तव्यम, ये जो वार्तिक है उपसंख्यानवादी जिसको कहते हैं, उपसंख्यानवादी क्या अन्य योग व्यवच्छेद को लेकर के यहां पर उपसंख्यान की सलाह दे रहा है? तो यदि अन्य योग व्यवच्छेदक को लेकर सलाह दे रहा है तो अन्वय व्यतिरेक से निमित्त का उदाहरण हो जाता है और पर की निमित्तता बन जाएगी। इसी तरह से यदि उपसंख्यानवादी अयोग व्यवच्छेद को लेकर के सलाह दे रहा है कि उपसंख्यान करना चाहिए, तो वो भी नहीं, वो भी निमित्तता बन जाएगी। कैसे कैसे बन जाएगी? परस्मिन जब हम कहेंगे कि परस्मिन यह आदेशा, पर के परे रहते जो आदेश, तो मिल तो गया इसका अर्थ। परस्मिन यह आदेशा, परस्मिन शब्द का अर्थ घट तो गया। यानी अयोग व्यवच्छेद में ये होगा कि किसी को व्यवच्छेद नहीं करता, पर वो जो चीज है उसको हमें उपलब्ध होना चाहिए। अयोग व्यवच्छेद, अयोग योग के अभाव का व्यवच्छेद, संबंध के अभाव का व्यवच्छेद, संबंध के अभाव का व्यवच्छेद। जैसे परस्मिन अर्थात पर के रहते होता है, इतने बाद को ये संबंध का व्यवच्छेद, अयोग व्यवच्छेद कह रहे हैं। पर योग के व्यवच्छेद का अभाव बता रहे हैं इतने को। अयोग व्यवच्छेद का अर्थ पर के परे रहते, पर के रहते पूर्व को होना, ऐसा जो अर्थ कहते हैं। ऐसी स्थिति में संबंध का व्यवच्छेद का अभाव दिखा रहे हैं। अयोग में पहले योग के अभाव का व्यवच्छेद, ऐसे अर्थ करो। योग के अभाव का व्यवच्छेद, माने योग को दिखाना। दो निषेध हो गए, व्यवच्छेद में भी निषेध ही है, अ में भी निषेध ही है। अर्थात संबंध मात्र यदि हम दिखा दें, जैसे शंख पांडुर, यहां पर जो कल उदाहरण दे रहे थे ना, वो शंख पांडुर है, तो इसमें अन्य योग व्यवच्छेद नहीं है, शंख के ही गुण को बता रहे हैं। जैसे पांडुर शंख बोलने से दूसरे कोई काला शंख हो तो उनका व्यवच्छेदक हो जाता है, ऐसे शंख पांडुर कहने से ऐसे व्यवच्छेदक नहीं होता, वो अपने गुण को ही बताता है। इसी प्रकार परस्मिन कहने से ही वो पर मान लिया गया। उपसंख्यानवादी जो है ना, एकादेश उपसंख्यानम, उसकी दो संभावनाएं सामने रखकर उनका निराकरण किया है कैयट ने कि परस्मिन परम एवं निमित्तम न, इस पक्ष में ये अयोग व्यवच्छेद दिखा रहे हैं। और दूसरे जो उभयत्व निमित्त में तो वो अन्वय व्यतिरेक से परता दिखा दिया। ये जो संभव्य विचार में विशेषण विशेष भाव होता है ना,
उसका एक प्रकार से विपरीत जैसा हो गया ये अयोग व्यवच्छेद। मानी हम धवल दूध तो धवल ही होता है, ये दूध बड़ा धवल है ऐसे कोई बताए तो इसमें अयोग व्यवच्छेद जैसी स्थिति बन रही है। गुरु जी ये उदाहरण में एक बार और घटा के बताइए। अन्य योग व्यवच्छेद जी, अन्य योग व्यवच्छेद तो यही है, जैसे कि कोई कहे कि राम ही इस काम को करेगा अर्थात श्याम नहीं करेगा, ये अन्य योग व्यवच्छेद है। तो यदि हम अन्य योग व्यवच्छेद ले लें तो उसमें भी अन्वय व्यतिरेक से पर की निमित्तता बन तो जाएगी। एक उपसंख्यानवादी इतना जोर क्यों दे रहा है कि उपसंख्यान करना चाहिए? यदि आप अन्य योग व्यवच्छेद लेते हो तो भी उपसंख्यान की जरूरत नहीं, क्योंकि अन्वय व्यतिरेक के द्वारा पर की निमित्तता हमको उपलब्ध हो जाएगी। जैसे श्रायस औ आदि है ना, श्रायस औ है तो अ और औ को औ होता है, तो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा पर के होने से ये एक आदेश होता है, पर के न होने से नहीं होता, तो पर की निमित्तता बन तो गई। पर के ही निमित्त होने पर, ना कि पूर्व और पर दोनों के, अन्य को व्यवच्छेद कर रहा है ना ये परस्मिन, पर फिर भी अन्वय व्यतिरेक के द्वारा पर की निमित्तता बन तो गई यहाँ पर, अन्य योग व्यवच्छेद यदि लेते हैं तो। और अयोग व्यवच्छेद में वो किसी को व्यवच्छिन्न नहीं करता, अलग नहीं करता, बस उस अर्थ को दर्शाता मात्र है। यहाँ पर देखिए परस्मिन का अर्थ घट रहा है या नहीं घट रहा है, किसी को व्यवच्छिन्न नहीं करता है। यदि ऐसा माने तो भी यहाँ उपसंख्यान की आवश्यकता नहीं है, ऐसा प्रदीप ने दिखाया है। अयोग व्यवच्छेदेनापि परस्मिन यह आदेशा इति विशेषणात्, जब हम ये अर्थ करेंगे कि पर के पर रहते जो आदेश होता है, तो पर के पर रहते आदेश तो है, अ और औ पर के पर रहते औ आदेश हो रहा है, एव जो है नहीं लगेगा, अयोग व्यवच्छेद में एव नहीं लगेगा और उसमें एव लगेगा अन्य योग व्यवच्छेद जब करेंगे तो। क्यों ऐसा समझ रहे हैं? पूरा तो नहीं पता चला गुरुजी, थोड़ा थोड़ा। ये जैसे इसको मूलतः यहां जोड़ करके देखेंगे कि ये एक आदेश उपसंख्यान कर्तव्यम, ऐसा जो उपसंख्यानवादी है वो क्या अन्य योग व्यवच्छेद को लेकर के उपसंख्यान करना चाहिए ऐसे सलाह दे रहा है? तो उसको सलाह देने की जरूरत नहीं है। अन्य योग व्यवच्छेद में भी हम अन्वय व्यतिरेक के द्वारा पर को निमित्त बना सकते हैं। दूसरी बात, क्या उपसंख्यानवादी अयोग व्यवच्छेद लेकर के उपसंख्यान करने की सलाह दे रहा है? अयोग व्यवच्छेद के अनुसार भी हम ये विशेषित कर सकते हैं कि पर के पर रहते जो आदेश, परस्मिन यह आदेशा, प्रदीप ने दिखाया अर्थ, परस्मिन यह आदेशा इति विशेषणात्, इस रूप में हम विशेषित कर सकते हैं पर के पर रहते जो आदेश, मानी उस गुण को वहां उपस्थित देखते हैं, केवल हटा नहीं रहे किसी को। अयोग व्यवच्छेद में किसी को हटा नहीं रहे, लेकिन उस गुण की विद्यमानता देख रहे हैं, परस्मिन की विद्यमानता हम देख रहे हैं, किसी को हटा नहीं रहे। पहले उभय योग है, फिर उसके बाद एक योग है, फिर है अयोग है। एक योग कहो या अयोग कहो, क्या उभय योग को दिखाया पहले। उपसंख्यानवादी यूं कह रहा था जी कि यहाँ पर निमित्त नहीं है क्योंकि उभय निमित्त है जी। फिर ये इस समय समाधान पक्ष में आए, बोले कि उभय निमित्त में भी अन्वय व्यतिरेक के द्वारा पर निमित्तता बन जाएगी, यानी एक योग आपको लेना है। हाँ, एक योग के आधार पर भी अन्वय व्यतिरेक से एक एक को भी हम
निमित्त बना सकते हैं। हैं। तो ये जो है उपसंख्यान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो परस्मिन है अन्य योग व्यवच्छेद प्रक्रिया में भी एक को लेकर निमित्त बन जाएगा। दूसरी रही बात अयोग व्यवच्छेद में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अयोग व्यवच्छेद में तो हम यूं ही तो कह रहे हैं कि भाई परस्मिन या आदेशा, तो परस्मिन या आदेशा मिल रहा है। अयोग व्यवच्छेद में तो कोई आपत्ति की बात ही नहीं है। अन्य योग को ही अयोग व्यवच्छेद के रूप में देख सकते हैं ना जी। अयोग व्यवच्छेद का मतलब वो किसी को नहीं हटा रहा है, पर उस विशेषण को अर्थ हमें घटाना पड़ेगा जी। जैसे परस्मिन किसी को व्यावृत नहीं कर रहा है, किसी का संबंध हटा नहीं रहा है, पर उसका अर्थ हमें उपलब्ध करना है, तो परस्मिन का अर्थ हमें देखना है तो मिल जाएगा, परस्मिन या आदेशा। ये भी नीचे अचः परस्मिन पूर्व विधो पर भी दिया, हलचो रीति। देखिए उद्योत लिखता है अच इत्यपि परस्मिन इतिवत अयोग व्यवच्छेदकम उत अन्य योग व्यवच्छेदकम। नीचे अच जो है वो परस्मिन की भांति अयोग व्यवच्छेदक है या अन्य योग व्यवच्छेदक है। तो ये बताया कि ये जो है अचय को यदि हम अयोग व्यवच्छेदक माने तब तो ये अर्थ होगा कि अच के स्थान में आदेश। इसका तात्पर्य ये होगा कि भाई आदेश जो है वो अच के स्थान में होना चाहिए, अच वहां पर रहना चाहिए, हल हो तो कोई आपत्ति नहीं। और यदि अन्य योग व्यवच्छेदक मानेंगे तो अच के स्थान में ही आदेश हो, हल आदि के स्थान में ना हो, हल के स्थान में ना हो। अयोग व्यवच्छेदक के हिसाब से तो अच के स्थान में आदेश होना चाहिए। अच और हल दो हैं, उनमें से अच के स्थान में जब हम कहें तो अच भी वहां पर है या नहीं है ये देख लेंगे। केवल हल है तो होता रहेगा, पर अच के स्थान में भी तो है ना। और अन्य योग व्यवच्छेदक मानेंगे तो अच के स्थान में ही होना चाहिए अजादेश, जो आदेश है वो अच के स्थान में ही होना चाहिए और किसी के स्थान में नहीं। तो हल और अच दोनों वो हट जाएंगे। अयोग व्यवच्छेदक में तो अच की उपस्थिति को हम देखते हैं, किसी को हटाते नहीं। अच के स्थान में आदेश ऐसे कहेंगे। हल के स्थान में भी यदि कोई आदेश हो रहा है तो उसको हटाएंगे नहीं यदि वहां अच है तो कोई। हां, हटाएगा केवल उस स्थल को जहां बिल्कुल वो चीज ना मिले। जैसे कि हल के स्थान में आदेश को अजादेश नहीं कहेंगे अयोग व्यवच्छेदक से। जैसे वहां पर अचा परस्मिन पूर्व विधो में परस्मिन को कोई पूर्व निमित्त को लेकर के कोई विधि करने लगे तो उसको हम परस्पर विधि नहीं कहेंगे, पर निमित्तक विधि नहीं कहेंगे। बिल्कुल ही उसका नाम निशान ही खत्म कर दें तब वो नहीं बनेगा। हटाए तो नहीं गा, पर उसको परस्मिन का तो अर्थ देखना ही पड़ेगा ना कम से कम। जैसे शंख पांडुरा में शंख किसी अन्य पांडुर बोल करके किसी अन्य वर्ण को हटा नहीं रहे, पर शंखगत जो पांडुर वर्ण है उसको तो हम देखेंगे। शंख जो है पांडुर रंग का है, ऐसे कोई बोले पांडुर तो देखेंगे, ऐसे थोड़ी पांडुर को ही मिटा दें। और भी हो और भी रो होता है कई कई बार जो है ना। नहीं, अन्य योग व्यवच्छेदक जब बोलेंगे ना तो किसी प्रकार का भी नहीं। और यदि अयोग व्यवच्छेदक तो उस धर्म को हम देख लेंगे, साथ में कुछ और है तो होता रहेगा। उसमें वो साथ में और भी धर्म है तो होता रहेगा। केवल विवक्षा को देख रहे हैं। अगर अन्य योग व्यवच्छेदक को जब हम ध्यान में रख रहे हैं तो दूसरे की विवक्षा नहीं कर रहे हैं हम लोग।
केवल अन्य योग व्यवच्छेदक, अयोग व्यवच्छेदक में। हाँ, अयोग व्यवच्छेदक लेंगे तो उस धर्म की उपस्थिति देखेंगे जिस धर्म का नाम लिया जा रहा है, बाकियों को नहीं देख रहे हैं। हाँ, बाकियों को देखते हैं तो फिर वो अन्य योग वाला बन जाएगा जी। वो केवल योग व्यवच्छेदक हो जाएगा, अयोग व्यवच्छेदक नहीं रहेगा ऐसी स्थिति में। योग व्यवच्छेदक, हाँ, जैसे तो किसी संबंध का वो व्यवच्छेदक बनने लग जाए, जैसे क्या नाम पांडुर शंख कहेंगे तो दूसरे से ये भिन्न है, ऐसे व्यवच्छेदक है, ऐसे बता रहा है। अर्थात इस शंख में और कोई दूसरा रंग नहीं है ऐसे, तो दूसरे संबंध का ये व्यवच्छेदक हो गया अपने में। पांडुर शंख अयोग व्यवच्छेदक, योग के अभाव का भेदक, अयोग व्यवच्छेदक, व्यवच्छेदक भेदक। अपनी पर निमित्तता को वो बता रहा है, दूसरे किसी को वो निमित्त नहीं है, हटा नहीं रहा, कोई नहीं कर रहा है। ऐसे ही अजादेश जो है, अजादेश को बता रहा है जी। और दूसरा जो अचहल आदेश है उसमें साथ में कोई हल भी आ रहा है तो उसको हटा नहीं रहा। जी। तो स्थापित क्या हो गए जी? विधि मात्र ही स्थापित हो गए एक प्रकार से। अच्छा, प्रश्न पूर्व विधो जी, यानी एक तो विधि मात्र में स्थानीवत होता है, ये तो है ही है जी। दूसरा अनासी माणायम प्रकृतो, ये क्या है? अविशेष पक्ष। अविशेष का अर्थ है वहां पर अविशेषेण कहें तो उनको कहना पड़ रहा है, और विधि मात्र कहने से वहां कहना नहीं पड़ रहा है। नहीं, कहना तो इसमें भी नहीं पड़ेगा। जब हम अविशेष पक्ष लेके चलते हैं ना जी, इसमें भी कुछ नहीं करना पड़ता, सारे दोष परिहार तो कर दिए। नैष दोषे तावदुच्यते अविशेषेण स्थानिवद इति चेत लोप्यणादेशे गुरु विधि उक्तमेत नव संयोगस्य पूर्व विधित्वात्, ऐसे कह दिया। यद्यपि उच्यते, सारे समाधान हंतेर घत्व का 7वें अध्याय में परिहार करेंगे, उसकी मैं चर्चा कर देता हूं थोड़ी। जैसे ये उदाहरण है घ्नंती, है ना। अब ये श्रुतिकृतम आंतर्यम आस्यते, यहां पर स्थानिवत भाव होने से ऐसे ऐसे दिखाई देने लगता है ना ये, तो स्थानिवत भाव के द्वारा तो ये व्यवधान बन रहा है, और ये श्रुतिकृत आंतर्य से यह अव्यवधान है। परनिमित्तक अजादेश स्थानिवत यदि हो जाए, यहां पर परनिमित्तक अजादेश स्थानिवत हो जाए तो स्थानिवत भाव के द्वारा व्यवधान हमारे को मिलने लगता है ना, स्थानिवत भाव के द्वारा व्यवधान दिखने लगता है ना। तो इसको कह रहे हैं श्रुतिकृत, तो जो आंतर्य है ना उसको हम आश्रय कर लेंगे, स्थानिवत भाव के द्वारा जो अनांतर्य मिल रहा है उसको हटा देंगे। दो प्रकार से देख रहे हैं, स्थानिवत भावकृत तो अनांतर्य है और श्रुतिकृत आंतर्य है। तो सूत्र को वचन सामर्थ्य से उस स्थल को हटा देंगे जो कि स्थानिवत भावकृत अनांतर्य है। और जो कह रहे थे हनन में अतिव्याप्ति होगी, वहां तो न तो श्रुतिकृत आंतर्य है, और स्थानिवत भाव का तो कोई प्रसंग ही नहीं है। हनन में तो उपदालोप हुआ ही नहीं ना, तो वहां तो कोई प्रसंग ही नहीं है ऐसा। ये देखिए, प्रदीप ने एक पंक्ति लिखी है, सप्तमे परिहारम करिष्यति। ये लिखते हैं श्रुतिकृतम आंतर्यम आस्यते, श्रुतिकृत आंतर्य लिया जाता है। स्थानिवत भाव कृतम तो व्यवधानम वचन सामर्थ्यात अविघातकम, जो स्थानिवत भावकृत व्यवधान है वो वचन सामर्थ्य से विघातक नहीं होगा, अविघातक ही रहेगा। स्थानिवत भावकृतम तो व्यवधानम वचन सामर्थ्यात अविघातकम।
गुरुजी ये अविशेषण में एव ही लग रहा है। स्थानीय आश्रय जहाँ पर नहीं हो वहीं स्थानीयवत होता है, तब ये दोष बनेंगे। और फिर इनका अलग परिहार दे दिया कि जहाँ स्थानीय आश्रित नहीं है वहीं यदि आप मानो वहीं। हाँ। और वो दूसरे वाले सूत्र के जो उदाहरण है वो ये अविशेष जो पहले आश्रय माणायाम अनाश्रय माणायाम अपि। हाँ जी नहीं, जैसे अपने जो मूल उदाहरण है इसके सूत्र के जी, उनमें तो यही लिया जाता है ना, जहाँ स्थानीय को कार्य करने में आश्रय लिया जाता है, स्थानीय भाव से उसको प्राप्त करा देते हैं, और जहाँ स्थानीय का आश्रय नहीं है उसको रोक देते हैं। दूसरी प्रक्रिया यह है कि स्थानीय का जो धर्म वायु जैसे ओस है, स्थानीय का धर्म उसमें आश्रित नहीं है ना, तो स्थानीयवत भाव से उसको रोक देते हैं, स्थानीयवत भाव से उसको रोक देते हैं। आप इसके मूल उदाहरण कैसे करेंगे? एक ही पक्ष को लेकर चलेंगे तो जहाँ स्थानीय आश्रित नहीं, जैसे पटयति है, पट्टू ऊ का लोप हो गया। अब यहाँ उपधा में स्थानीय आश्रित हो रहा है, तो यहाँ तो स्थानीयवत हो जाएगा। यदि ऐसा माने कि जहाँ स्थानीय आश्रित नहीं होता वहीं स्थानीयवत होता है। स्थानीय आश्रित नहीं होता जी, केवल वहीं माने तो फिर दोष आएंगे ना, पट इत्यादि दोष बनेंगे। वायु आदि भी दोष बनेगा ना, वायु आदि नहीं, जो उसके मुख्य उदाहरण है वो बनेंगे। इस सूत्र के जो मुख्य उदाहरण अवधित आदि बहुखट्व का, वहां पर स्थानीय का आश्रय मानता है ना, स्थानीय की आश्रय मानता हो रही है, आश्रय मानता हो रही है। हाँ, इसको ऐसे करा था गुरु जी, मैं ये अविशेषण को तत्रापि ले, मतलब अत्रापि ले लें, ऐसे कहें कि जहाँ पर स्थानीय आश्रित होता है वहाँ भी, जहाँ आश्रित होता है वहाँ और नहीं होता है वहाँ भी, तो इसके मुख्य उदाहरण भी सिद्ध हो जाएंगे। हाँ। और बिना विधि ग्रहण के ये अर्थ अविशेषण में हम निकाल पा रहे हैं, बिना विधि ग्रहण के। हाँ। तो विधि ग्रहण करते हैं तो दोनों निकालते हैं कि आश्रित होने पर भी और न होने पर भी। तो बिना ग्रहण के ये पक्ष है कि अविशेषण अर्थात बिना विधि ग्रहण के स्थानीय आश्रित न होने पर भी, तो आश्रित वाला में मुख्य उदाहरण हो जाएगा, और अनाश्रित होने पर ये दोष आएंगे। तो इस दोष का फिर इस तरह से परिहार करके ये बिना विधि ग्रहण के पक्षांतर दिए हैं, ऐसे समझ सकते। और ये प्रदीप जो लिख रहा है वो भाषा भी उसी स्टाइल में है। यत्र कार्य स्थानीय आश्रिता किम तत्रैव स्थानीय उत यत्र यत्रापि अनाश्रिता, यत्रापि अनाश्रिता, जहां अनाश्रित है वहां भी स्थानीय उद्भाव हो जाता है। पहले वाला तो हो गया यत्र कार्य स्थानीय आश्रिता किम तत्रैव स्थानीयवद भाव, ये तो आश्रियमाण वाली बात हो गई है। उत यत्रापि अनाश्रिता, या जहां भी कहीं अनाश्रित है वहां भी स्थानीयवद भाव हो जाता है, अनाश्रित है वहां भी हो जाता है, भी लगा रहे हैं ना। ऐसे कर दें गुरु जी, अविशेषण का अर्थ सामान्य रूप से, विशेष तो विशेष हो गया, अविशेष का अर्थ सामान्य रूप से। एक उदाहरण ऐसे बना दें कि सामान्य रूप से सबको दंड दिए जाएंगे या जो नए ब्रह्मचारी उनको, तो कहेंगे कि सामान्य रूप से सबको दंड दिए जाएंगे, अर्थात पुराने ब्रह्मचारी को भी दिए जाएंगे, ये अर्थ निकल जाएगा। और नए ब्रह्मचारी को तो दिए ही जाएंगे, तो वहाँ भी जोड़ देंगे, क्योंकि बात आ गई है कि केवल पुराने नए ब्रह्मचारी को ही दंड दोगे, तो नहीं, अविशेष रूप से देंगे, अर्थात पुराने सामान्य को रूप ही से देंगे, भी आ जाएगा, न कि उनको हटाएंगे। ही कर देंगे तो फिर उनको दंड नहीं मिलेगा, तो अविशेषण से दोनों को दंड देना है। और कह दिए थे, इसीलिए इसमें केवल महाभाष्य वाले को भी दिए जाएंगे, ये बताया जा रहा है।